घने जंगल की दुनिया में जहां इंसान का नामो निशान नहीं था, वहां रहता था वायु। वायु के पास एक जादुई शक्ति थी। वो किसी भी जानवर से बात कर सकता था। पक्षी उसे आसमान की खबरें देते थे। उसका परिवार बंदर, भालू और हिरण थे। वो उनके साथ खाता, उनके साथ खेलता, अबर उन्हीं की तरह। लेकिन एक दिन जमीन कांपने लगी। बंदर डर कर भाग गए। वायु समझ गया कि कुछ गलत था। वायु नदी किनारे पहुंचा। उसने देखा कि नदी का पानी काला और जहरीला हो रहा था। तभी गजराज हाथी बाहर आया। वो बीमार लग रहा था। वायु ने दौड़कर उसकी सूंड को वायु की आंखें नीली चमकने लगीं। उसने गजराज की खामोश भाषा सुनी। वायु ने तुरंत फैसला किया, हमें उस गुफा तक जाना होगा गजराज। वो नन्हा आदिमानव। रास्ते में शेरा बाघ ने उनका रास्ता रोका। वो गुस्से में था। वापस जाओ, आगे मौत है। शेरा ने दहाड़ लगाई। वायु डरा नहीं। वो हाथी से नीचे उतरा और शांत कदमों से उस खूंखार बाघ की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वायु ने अपना नन्हा हाथ शेरा की नाक पर रखा। जादुई स्पर्श ने बाघ का गुस्सा शांत कर दिया। और इस तरह एक हाथी, एक बाघ और एक नन्हा आदिमानव वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे। अंदर से जहरीला हरा धुआं निकल रहा था। वहां आसपास के पेड़ पौधे मुरझा चुके थे। वायु ने अपने कंधे पर रखे पत्ते से अपनी नाक ढकी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया, तुम यहीं रुको। गुफा के अंदर अंधेरा और नमी थी। जहरीले मशरूम चमक रहे थे। वायु दबे पांव आगे बढ़ा। वहां उसने देखा एक विशाल कीचड़ और कचरे का राक्षस। वो पानी के स्रोत पर सो रहा था, जिससे पानी रुक गया था और सड़ रहा था। तभी कड़क, वायु का पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ा। आवाज गूंज गई। राक्षस दहाड़ा और उसने वायु पर कीचड़ का हमला किया। वायु ने फुर्ती से छलांग लगाई और जमीन पर लुढ़क गया। वायु एक चट्टान के पीछे छिपा। वो समझ गया कि इस गंदगी के राक्षस को ताकत से नहीं हराया जा सकता। उसे जंगल की मदद चाहिए थी। वायु ने एक अजीब और सुरीली सीटी बजानी शुरू की। यह जंगल की सफाई करने वाले जीवों के लिए बुलावा था। अचानक हजारों जुगनू और चमगादड़ गुफा में घुस आए। उन्होंने उस कीचड़ के राक्षस को घेर लिया। जुगनुओं की तेज रोशनी से राक्षस की आंखें चंधिया गईं। वह पागल होकर हवा में हाथ मारने लगा। उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान साफ पानी को रोके हुए है। वायु ने अपनी नन्ही जान लगाकर। तभी गजराज भी अंदर आ गया। उसने अपनी सूंड से चट्टान को धक्का दिया, जोर लगा के। चट्टान हटी। पानी का एक तेज फव्वारा फूटा। साफ पानी की उस तेज धार ने कीचड़ के राक्षस को बहा दिया। वह राक्षस पानी में घुल गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। गुफा की हवा साफ हो गई। वायु हाथी पर सवार होकर विजेता की तरह बाहर आया। नदी में फिर से साफ पानी बहने लगा था। जंगल में जश्न मन गया। प्यासे जानवर जी भरकर ठंडा पानी पी रहे थे। मुरझाए पेड़ फिर से हरे होने लगे। शाम हो गई थी। वायु, गजराज और शेरा तीनों एक साथ खड़े थे। आज उन्होंने साबित कर दिया था। वायु ने मुस्कुराते हुए अपने कंधे का पत्ता ठीक किया। जंगल सुरक्षित था क्योंकि उसका जादुई रक्षक जाग रहा था। और जब तक वायु है, इस जंगल पर कोई आंच नहीं आ सकती। कहानी समाप्त।